सबसे पहली नजर आपकी हेलोजन पे, हेलोजन इस कार्बन जुड़ रखा है, इसको दे दिया अपन स्टार वाला कार्बन। स्टार वाला कार्बन 2 कार्बन जुड़ रखा है, इसलिए कौन सा डिग्री है ये? 2 डिग्री। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK केमिस्ट्री क्लासेज। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर अपन एल्किल हैलाइड के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि एल्किल हैलाइड को कितने भागों के अंदर या कितने प्रकार के अंदर बांटा जाता है, उसके अकॉर्डिंग अपन इसका वर्गीकरण करेंगे। अपन पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने एल्किल हैलाइड के बारे में पढ़ा। एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? तो बेसिकली अपने पढ़ा कि जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हैलोजन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाए, यानी किसी हैलोजन के द्वारा किसी एल्केन के एक हाइड्रोजन को रिमूव करने पर, बाहर निकालने पर जो कंपाउंड बनते हैं उनको अपन बोलते हैं एल्किल हैलाइड। इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है, यानी अपन एल्किल हैलाइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एल्किल हैलाइड को अपन RX से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। R का मतलब होता है एल्किल, X का मतलब होता है यहाँ पर हैलाइड। ठीक है, अपन ने बात की थी, ये पिछले लेक्चर में आप देख लेना भाई अच्छी तरीके से, तभी क्लियर होगा, अन्यथा क्लियर नहीं होगा ये। अब है एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। तो इसका वर्गीकरण अपन 2 प्रकार से करेंगे, यानी 2 प्रकार का होता है इसका वर्गीकरण। तो आप सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट क्या है? हैलोजन की संख्या के आधार पर, है ना। क्या है? हैलोजन की संख्या के आधार पर। ठीक है, हैलोजन की संख्या के आधार पर। इसका मतलब क्या हुआ? हैलोजन की संख्या को देखना है अपन को। अगर किसी यौगिक के अंदर एक हैलोजन होगा, क्या भाई? अगर कितने हैलोजन होंगे? एक हैलोजन अगर होगा, इसको अपन बोलते हैं मोनो एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको अपन? मोनो एल्किल हैलाइड बोलेंगे। अगर 2 हैलोजन आ गए तो, अगर 2 हैलोजन अगर आते हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे? डाई एल्किल हैलाइड, है ना। उसके लिए डाई लगाएंगे अपन। ठीक है, और अगर 3 आ जाए तो, अगर 3 हैलोजन अगर हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ट्राई एल्किल हैलाइड। 4 आ गए तो टेट्रा, इस तरीके से, है ना। तो अपन 3, 4 तक इस तरह पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, ये है मेरे पास CH3 और मैंने यहाँ पर क्या जोड़ दिया? X। तो बताओ यहाँ पर कितने हैलोजन है इस कंपाउंड के अंदर? एक हैलोजन है, इसका नाम हो जाएगा मोनो एल्किल हैलाइड। मोनो एल्किल हैलाइड। एक बात और याद करना, एल्किल हैलाइड को हेलो एल्केन भी बोलते हैं इसको, है ना। ये लिख लेना आप, है ना, हेलो एल्केन। जैसे आप किसी से बात करते हैं तो पहला वर्ड क्या निकलता है आपको? हेलो, है ना। कैसे हो आप, ये निकलता है ना भाई। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या है? हेलो एल्केन एल्किल हैलाइड का दूसरा नाम होता है ये। तो यहाँ पर एक हैलोजन, इसलिए मोनो लगा दिया। CH3X ये एल्किल हैलाइड बोलते हैं, इसलिए इसको बनने, इसका नाम क्या हो गया? मोनो एल्किल हैलाइड। और दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, CH2X और CH2X। अब यहाँ पर देखो आप, कितने हैलोजन है? यहाँ पर 2 हैलोजन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई एल्किल हैलाइड, ये नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, और अगर 3 आ जाए तो इसके नोमेनक्लेचर की बात अपन बाद में करेंगे भाई। इनका नाम क्या होगा, किस तरीके से इनका IUPAC नाम होगा, और किस तरीके से जो है ना इनका सामान्य नाम लिखा जाएगा, ये अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी बेसिकली अपन को कुछ चीज़ें हैं समझ में आना चाहिए, वो तभी क्लियर होता है चीज़ें आगे की ना। कितने हैलोजन है यहाँ पर? 3 हैलोजन, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ट्राई एल्किल हैलाइड। ये आपको पता रहना चाहिए, है ना, क्योंकि ना अपन जैसे क्लोरोफॉर्म बनाएंगे और बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे, तब बहुत काम में लिया जाता है ये डाई वाला, ट्राई वाला। इसलिए जो है ना आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये है आप, ये तो फर्स्ट हो गया हैलोजन की संख्या के आधार पर। फिर दूसरा है हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रखा है ना, उसकी प्रकृति के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन सेकंड की बात करते हैं अपन। चलो भैया ना,
इसको देख लेना आप लोग अच्छी तरीके से। हालांकि एग्जाम में आते नहीं ये चीज़ें ये, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए ये, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं ये। बेसिक चीज़ अगर क्लियर होगी तो आपको अच्छी तरीके से एडवांस वाली चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलो भाई, अब जो है अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, देखो सेकंड पॉइंट क्या है, हैलोजन। हैलोजन से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर, मतलब हैलोजन जिससे जुड़ा हुआ होता है ना, उसकी प्रकृति के आधार पर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या फंडा है अपन समझेंगे। देखो भाई, हैलोजन से जुड़े जो कार्बन होगा उसको देखना है अपन को, है ना, उसकी प्रकृति के आधार पर। अब ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं ये? 3 टाइप्स, 3 प्रकार के होते हैं, है ना, 3 प्रकार के होते हैं ये। अब देखो, इनमें से सबसे पहले फर्स्ट आता है आपका प्राथमिक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, है ना। इसको बोलते हैं अपन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, है ना, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। फिर दूसरा होता है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर तीसरा होता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो अपन सबसे पहले इसको समझ लेते हैं एल्किल हैलाइड। देखो सबसे पहले तो एक चीज़ समझो आप, हैलोजन से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं अपन। मतलब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रखा है ना, उसकी प्रकृति क्या है, वो कितने कार्बन से जुड़ रखा है, ये यहाँ पर अपन को देखना है। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड मतलब 1 डिग्री एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? तो देखो ध्यान देना, आपको डिग्री देखना आना चाहिए, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं। 3 प्रकार के एल्किल हैलाइड होते हैं ना। तो अब आपको अगर डिग्री देखना नहीं आता ना, तो आपको केमिकल रिएक्शन इजीली क्लियर नहीं होगा। कैसे? क्योंकि SN1 SN2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। SN1 SN2 वहां पर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब अगर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री देखना नहीं आता ना, तो आप इजीली SN1 SN2 कभी भी नहीं दे सकते हैं, कभी भी नहीं समझ सकते आप, यूँ समझो आप, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, मतलब आना ही चाहिए। अगर आपको नहीं आता ना, तो इसको 2 बार 3 बार समझ लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि ये टॉपिक आगे SN1 SN2 में काम में आएगा। क्योंकि मैं बोलूँगा वहाँ पर SN1 रिएक्शन के अंदर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मोर स्टेबल होता है। अब आपको यही नहीं पता 3 डिग्री होता क्या है, तो फिर क्या समझोगे SN1 SN2 को, ठीक है। SN1 में बोलूँगा 1 डिग्री या 0 डिग्री मोर स्टेबल होता है। अब जिसको डिग्री देखना नहीं आता, तो वो क्या समझेगा SN1 SN2 को। इसलिए जो है उसको समझने के लिए और भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए आपको ये टॉपिक आना चाहिए ये। और ये सभी के लिए, एल्डिहाइड के लिए ले लो, चाहे कीटोन के लिए ले लो, या चाहे ना आप जो है एल्कोहल के ले लो, फिनोल के लिए, किसी के भी ले लो आप, किसी के लिए भी ले लो, आपको आना ही चाहिए भाई, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन प्राथमिक यानी 1 डिग्री एल्किल। तो आपको देखना कैसे, ये समझ लो आप। सबसे पहले अगर आपको डिग्री देखना है आपको, तो डिग्री देखने के लिए सबसे पहले आपकी पहली नज़र हैलोजन पे होनी चाहिए। मतलब हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे पहले आपको इनको देखना है। देख लिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को। उसके बाद देखना है आपको कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रखा है ना, उस कार्बन को देखना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको हैलोजन को देखना है, और हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रखा है उसको देखना है। सेकंड बात क्लियर है। अब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रखा है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रखा है, अब उस कार्बन को देखना है वो कितने और कार्बन से जुड़ रखा है, उसी को अपन बोलते हैं डिग्री। देखो आप क्या है, जैसे CH3 CH2 और ये X, ये कोई मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पर, ये एक हैलोजन है। सबसे पहली नज़र कोई भी कंपाउंड दे दे आपको और यूँ कह दे बताओ कौन सा डिग्री एल्किल हैलाइड है ये, या कौन सा डिग्री कंपाउंड है, तो क्या चेक करोगे? सबसे पहली नज़र आपकी हैलोजन पे।
देख लिए हेलोजन को, है ना। अब हेलोजन इस कार्बन से जुड़ रखा है, इस कार्बन को मैं कह देता हूं स्टार वाला कार्बन। क्या कह दिया इसको मैंने, स्टार। मैंने मन की मर्जी से लगाया है, आप लगाना चाहते हो लगाओ, वरना कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली स्टार लगाते हैं कारल सेंटर पे यानी किरिल कार्बन पे लगाते हैं, तो मैंने इसको स्टार नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो ये स्टार वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, स्टार वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब आप सोचोगे यार ये तो कार्बन जो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन हाइड्रोजन से नहीं है, ये कार्बन से ही है ये, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है इस दुनिया के अंदर, कार्बन 4 बंद बनाता है प्रेजेंट टाइम के अंदर, है ना, और 4 ही बनाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि वैलेंस शेल के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पर समझ गए मेरी बात है ये। तो 3 तो बनाएंगे हाइड्रोजन के थ्रू, 1 बनाएंगे कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनाएंगे, है ना, 4 बॉन्ड बनाएंगे इस तरीके से। तो देखो ये हेलोजन है आपका, ये हेलोजन इससे जुड़ रखा है, और ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ रखा है, इसलिए जो है ना इसको अपन क्या बोलेंगे, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है ये, ठीक है। और एग्जांपल लेते देखो अपन, CH3 CH2 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 और X, ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने, है ना। अब देखो ये कौन सा डिग्री है, सबसे पहले आप सोचो, पहले तो सोचो, आप सोचो, और सोचने के बाद फिर चेक करना कि आपका सही आया कि नहीं आया, है ना। सोच लिया होगा मेरे ख्याल से आपने। तो देखो सबसे पहले क्या ये हेलोजन है ना, ये हेलोजन इस कार्बन जुड़ रखा है, तो इसको क्या नाम दे देंगे अपन, स्टार, स्टार लगा देंगे इसके ऊपर, लगा दिया मैंने स्टार। अब स्टार वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ रखा है, 3 से नहीं जुड़ रखा है बेटा, ये स्टार वाला कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ रखा है, ये समझ में आएगी ना। तो इसलिए कौन सा डिग्री कार्बन एल्किल हैलाइड है ये, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है ये, ठीक है। और एग्जांपल देख लेंगे अपन, ये आपके पास एग्जाम्पल है ना, भर भर के लगा दिया कार्बन को, भर भर के लगा दिया, लेकिन अपन को मतलब किससे है, पहली नज़र हेलोजन पे कर लिया चेक, हेलोजन को, हेलोजन क्या किससे जुड़ रखा है, इससे, क्या दे दिया इसको, स्टार दे दिया, क्लियर है। अब स्टार वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ रखा है, ओनली 1 कार्बन से जुड़ रखा है ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये है एल्किल हैलाइड। देखो हालांकि देखो कितने बड़े बड़े ग्रुप जुड़ रखे हैं यहाँ पर, इनको देखना ही नहीं, इनको इनसे कोई मतलब ही नहीं है अपन को। मेरे ख्याल से 1 डिग्री एल्किल हैलाइड आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप ये एग्जाम्पल उतार लीजिए, और इनको रटना नहीं, एग्जाम्पल को कुछ भी लिख दो भाई, आप तो आपको तो समझना है, ठीक है। तो अब इनको उतार ले, फिर 2 डिग्री 3 डिग्री की और बात करते हैं अपन, ठीक है, उतार लिया ना। चलो भाई, अब अपन बात करते हैं द्वितीय एल्किल हैलाइड की, बी पॉइंट लगाएंगे आप। द्वितीय एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। द्वितीय एल्किल हैलाइड को बोलते हैं अपन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसके एग्जाम्पल देखेंगे अपन, CH3 CH3 हेलोजन, एक एग्जाम्पल ये आप सोल्व करना। चलो ये 2 एग्जाम्पल और दे देते हैं ना, एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल एक और दे दिया, ये 3 एग्जाम्पल हो गए ना। देखो सबसे पहले समझो भाई, आपको क्या करना है, सबसे पहले नजर आपकी हेलोजन पे, हेलोजन इस कार्बन जुड़ रखा है, इसको दे दिया अपन स्टार वाला कार्बन। स्टार वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ रखा है, इसलिए कौन सा डिग्री है ये, 2 डिग्री, ठीक है। ये आपका देखो हेलोजन यहाँ गया, हेलोजन यहाँ है, हेलोजन इस कार्बन जुड़ रखा है, इसको आपको क्या देखना है,
तो स्टार वाला कार्बन, अभी स्टार वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ रखा है, 2 कार्बन से, इसलिए क्या है ये 2 डिग्री। अब ये देखो ये हेलोजन है, इस कार्बन जुड़ रखा है। अब आपको तो मैंने कार्बन बताया, हाइड्रोजन थोड़ी बताया भाई, ठीक है ना। ये तो ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ रखा है, ये कार्बन 2 कार्बन से है, इसलिए ये भी क्या है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की। तो सी पॉइंट डालेंगे आप, तृतीयक एल्किल हैलाइड, और ये बहुत ज़्यादा काम में लेंगे अपन, ये तृतीयक एल्किल हैलाइड, इसको बोलते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, है ना। जैसे एग्जांपल समझो आप, CH3, ये दिख गया होगा मेरे ख्याल से। देखो ये आपका हेलोजन है, हेलोजन इस कार्बन से जुड़ रखा है। अब ये कार्बन कितने कार्बन से है, 3 कार्बन से जुड़ रखा है, इसीलिए कौन सा डिग्री है ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है। इस तरीके से अपन समझ लेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसको पहले सोल्व करना, फिर उसके बाद चेक करना क्या आपने सही सीखा कि नहीं सीखा, है ना। चलो इसको आप जो है पोज कर लेना भाई, है ना, इसको अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे। एक बात याद रखना, हेलोइरिन के अंदर भी होता है, लेकिन हेलोइरिन अपन बाद में पढ़ेंगे, उसका पूरा कंप्लीट चीजें अपन बाद में पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल है ना, मैं कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होते हैं वो नहीं लगा रहा हूं मैंने मन की मर्जी से बना दिया है भाई। चलो हाँ ना, मिक्स में बना दिया, आप चेक करते हैं अपन इसको। सबसे पहले देखो भाई, ये फ्लोरीन की बात करते हैं अपन। ये फ्लोरीन बताओ कौन सा डिग्री है ना। ये देखो एग्जांपल मैंने बनाया, आप इसको पहले सोल्व करो, यानी इसको वीडियो को पॉज करो आप, फिर पहले आप सोल्व करो कि आपसे होता कि नहीं होता है। होने के बाद चेक करना आपको कितना सही आया कितना गलत आया, है ना। चलो तो ये आपका फ्लोरीन इस कार्बन जुड़ रखा है, इसको दे स्टार वाला कार्बन केवल एक कार्बन से है, इसलिए एल्किल हैलाइड को अपन बोलेंगे 1 डिग्री। अपन को तो सीखना है भाई, ऐसा कंपाउंड कभी आएगा नहीं, लेकिन आपको सीखना है। अगर ये यहाँ जुड़ जाए तो कौन सा डिग्री होगा, इस पोजीशन पे आ गया एल्किल हैलाइड यानी हेलोजन इस पोजीशन पे आ गया तो कौन सा डिग्री होगा, ये आपको आना चाहिए। अब देखो ये चीज, चलो इसको हटा देते हैं अपन ना, यहाँ जोड़ देते हैं अपन कार्बन। देखो ये इस आयोडीन, चलो आपने मेरे ख्याल से आपने आयोडीन लिखा होगा तो आयोडीन रखते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आयोडीन की बात करते हैं, ये इस कार्बन जुड़ रखा है, स्टार वाला कार्बन, ये 2 कार्बन से है, इसलिए ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री आएगा भाई, सीधी सी बात है। अब ये बताओ कौन सा डिग्री है ना, ये 3 डिग्री। ये कार्बन देखो, ठीक है, ये 3 कार्बन जुड़ रखा है, इसलिए कौन सा डिग्री है ये 3 डिग्री। ये क्लोरीन 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री है, और ये फ्लोरीन क्या है, ये भी 2 डिग्री है। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं ना, इसको करना आप लोग, CH3 और हेलोजन, इसको करना आप लोग, बताओ कौन सा डिग्री है। अब आप सोचोगे यार ये तो स्टार वाला कार्बन है। अब स्टार वाले कार्बन से तो 3 हाइड्रोजन जुड़ रखे हैं, इससे तो कौन जुड़ रखे हैं भाई, 3 हाइड्रोजन जुड़ रखे हैं। तो अब ये कौन सा डिग्री है, कोई भी कार्बन नहीं है भाई यहाँ पर, तो कोई भी कार्बन नहीं है तो फिर क्या है, कोई 0 कार्बन है, इसीलिए कौन सा डिग्री है ये 0 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है। अगर कोई भी कार्बन यानी इस स्टार वाले कार्बन से कोई भी कार्बन नहीं जुड़ रखा तो उसको अपन बोलते हैं 0 डिग्री कार्बन, ठीक है। इसको आप नोट कर लो आप।